वीडियो में हम पढ़ेंगे गुलमोहर बुक के चैप्टर नंबर 8 को। टाइटल है द स्टोलन बेसिलियस। देखिए, बेसिलियस एक टाइप का रोड से बैक्टीरिया होता है और चैप्टर के टाइटल का मतलब है कि एक चोरी हुआ बैक्टीरिया। कहानी कुछ इस तरीके से है कि एक दिन एक बैक्टीरियोलॉजिस्ट यानी जो बैक्टीरिया पर रिसर्च करता है, तो एक दिन एक बैक्टीरियोलॉजिस्ट अपने लैब में काम कर रहा था। उसने माइक्रोस्कोप के नीचे एक स्लाइड रखते हुए कहा कि यह है प्रसिद्ध कोलेरा बेसिलियस का एक नमूना, यानी एक तरीके का खतरनाक बैक्टीरिया। पीले चेहरे वाले व्यक्ति यानी एक व्यक्ति जिसके चेहरे के रंग उड़े हुए थे, वह व्यक्ति माइक्रोस्कोप में झांकते हुए बोला, अरे यह तो दिखने में कुछ खास नहीं है, बस कुछ गुलाबी रेखाएं और कुछ धब्बे हैं, लेकिन ये छोटे छोटे जीव अगर फैल जाएं तो पूरे शहर को बर्बाद कर सकते हैं। ये कितना अद्भुत है। फिर वह व्यक्ति खड़ा हुआ और माइक्रोस्कोप में से स्लाइड निकालकर उसे खिड़की की ओर उठाते हुए देखने लगा और बोला, यह मुश्किल से दिखाई दे रहे हैं। क्या ये जीव जीवित हैं? क्या ये जीव अभी भी खतरनाक हैं? बैक्टीरियोलॉजिस्ट ने कहा, इसमें स्टेन का मतलब होता है कि बैक्टीरियाज को मारने के बाद उन्हें डाई किया जाता है, उनमें रंग डाला जाता है कि जिससे कि बैक्टीरिया के हर एक पार्ट को अच्छे से देखा जा सके, उसे पर रिसर्च की जा सके। तो बैक्टीरियोलॉजिस्ट ने कहा कि इसमें रंग डालकर उन्हें मार दिया गया है। काश हम ब्रह्मांड के हर एक बैक्टीरिया को इसी तरीके से मार सके और उनमें रंग डाल सके। पीले चेहरे वाले व्यक्ति ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मुझे लगता है कि आपके पास ऐसे जीवित और सक्रिय जीव शायद लैब में नहीं होंगे। इसके विपरीत बैक्टीरियोलॉजिस्ट ने कहा कि हमारे पास हैं। उसने कमरे में जाकर एक सीलबंद ट्यूब उठाई और कहा, यहाँ जीवित जीव हैं। यह एक जीवित बैक्टीरिया है। ये असली रोग फैलाने वाला बैक्टीरिया का एक नमूना है। फिर उन्होंने झिझकते हुए कहा कि इसे बोतल में बंद कोलेरा भी कह सकते हैं, बोटल्ड कोलेरा, ठीक है, बोतल के अंदर बंद। उस आदमी, जो सामने वाला आदमी था, उसके चेहरे पर एक हल्की सी संतुष्टि की चमक आई। वो आदमी छोटे ट्यूब को ध्यान से देखते हुए बोला, अरे यह तो अपने पास आपने बहुत ही खतरनाक चीज़ रखी हुई है। बैक्टीरियोलॉजिस्ट ने अपने मेहमान के चेहरे पर छिपी हुई एक खुशी को देखा। यह व्यक्ति उसकी रुचि को बढ़ा रहा था, क्योंकि बैक्टीरियोलॉजिस्ट और वह व्यक्ति दोनों ही बिल्कुल अलग अलग स्वभाव के थे। वह व्यक्ति लंबे काले बाल और गहरे भूरे रंग की आंखें और थका हुआ चेहरा और नर्वस मिजाज का इंसान था। बैक्टीरियोलॉजिस्ट के मेहमान की रुचि असामान्य थी, मतलब वो अजीब सा उसके अंदर इंटरेस्ट आ रहा था बैक्टीरिया को लेकर, जो शायद उसके मेहमान को एक ताजगी दे रहा था। बैक्टीरियोलॉजिस्ट ने कहा कि हाँ, इस ट्यूब में महामारी कैद है, मतलब कि ये ट्यूब के अंदर जो बैक्टीरिया है ये महामारी फैला सकता है। बस इस छोटे से ट्यूब को पीने के पानी की सप्लाई में अगर डाल दो तो इससे क्या होगा कि मौत इस शहर पर छा जाएगी। वह पानी की लाइनों के साथ साथ सड़कों पर धीरे धीरे फैलेगा, उन घरों को चुन चुन कर सजा देगा जहां उन्होंने पानी उबाला नहीं होगा, मिनरल वाटर वालों के कुएं में घुस जाएगा, ठीक है, हर जगह फैल जाएगा, लेकिन बर्फ़ में निष्क्रिय पड़ा रहेगा। वह मिट्टी में समा जाएगा ये बैक्टीरिया, और हजारों ऐसे स्थान जहाँ पर झरने हैं, कुएं हैं, इन सभी में फैल जाएगा। बस इसे पानी की सप्लाई में डाल दिया जाए और उसे वापस पकड़ने में, यानी इसको ख़त्म करने में, अगर जब तक हम ख़त्म करेंगे या इसको ऊपर नज़र डालेंगे तब तक ये पूरे शहर को नष्ट कर देगा। इसके बाद बैक्टीरियोलॉजी अचानक रुक गया। उसे याद आया कि वह बोलने में कमज़ोर है। फिर उसने एक लाइन और कही, लेकिन यहाँ पर यह बैक्टीरिया बिल्कुल सुरक्षित है, पूरी तरीके से सुरक्षित। फिर वह फीके चेहरे वाला व्यक्ति सिर हिलाता है। उसकी आंखें चमक उठी। उसने अपना गला साफ किया और बोला, ये एनार्चिस्ट। अब देखिए, एनार्चिस्ट क्या होता है। एनार्चिस्ट वो लोग होते हैं जो किसी भी सरकार या कानून का विरोध करते हैं। वह चाहते हैं कि समाज में हर कोई सरकार, मतलब समाज में कहीं भी सरकार ना हो और व्यक्ति अपनी मर्जी से जो चाहे वो कर सके बिना किसी कानून या नियम के, ठीक है। तो ये एनार्चिस्ट कहलाते हैं ऐसे व्यक्ति। तो वह व्यक्ति बोला कि ये अनार्चिस्ट लोग बिल्कुल मूर्ख होते हैं, अंधे मूर्ख होते हैं, बेवकूफ़ होते हैं। जब इस तरीके की चीज़ें उपलब्ध हो सकती हैं तो वो बम का इस्तेमाल क्यों करते हैं? मैं सोचता हूँ
तभी अचानक दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। बैक्टीरियोलॉजिस्ट ने दरवाज़ा खोला। उसकी पत्नी, बैक्टीरियोलॉजिस्ट की पत्नी फुसफुसाते हुए बोली, बस 1 मिनट डियर। जब वह लैब में वापस आया तो उसका जो मेहमान था वह अपनी घड़ी देख रहा था। वह व्यक्ति बोला, मुझे नहीं पता था कि मैंने आपका 1 घंटा बर्बाद कर दिया, लेकिन आपकी चीज़ बहुत ही दिलचस्प थी। नहीं, मैं बस अब जा रहा हूँ, मैं एक पल भी और नहीं रुक सकता। वह कमरे से बाहर निकला, धन्यवाद देता हुआ, और बैक्टीरियोलॉजिस्ट उसे दरवाजे तक छोड़कर सोच विचार करते हुए अपनी प्रयोगशाला में, अपनी लैब में वापस लौट आया। बैक्टीरियोलॉजिस्ट ने खुद से कहा, बड़ा ही अजीब आदमी था। वैसे भी कैसे उसने इस बीमारी फैलाने वाले जीव पर इतनी खुशी जाहिर की। तभी एक खतरनाक विचार उसके दिमाग में आया। उसने अपनी राइटिंग टेबल की ओर देखा, फिर अपनी जेब को टटोला और फिर दरवाजे की तरफ दौड़ा और तेज आवाज़ में अपनी पत्नी को पुकारा, मिनी। दूर से आवाज़ आई, यस डियर। फिर बैक्टीरियोलॉजिस्ट ने फिर पूछा, क्या मेरे हाथ में कुछ था जब मैंने तुमसे बातें की थी अभी अभी? मिनी ने जवाब दिया, नहीं, कुछ भी नहीं था, कि मुझे पूरी तरीके से याद है, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं था। बैक्टीरियोलॉजिस्ट चिल्लाया, अरे सब बर्बाद हो गया, और तेजी से दरवाजे की ओर भागा। घर की सीढ़ियों से नीचे सड़क की ओर दौड़ पड़ा। उसकी पत्नी मिनी दरवाजा जोर से बंद होने की आवाज़ सुनकर खिड़की की ओर भागी। सड़क के नीचे एक पतला आदमी एक कैब में बैठ रहा था। बैक्टीरियोलॉजिस्ट बिना टोपी और बिना चप्पल पहने उसके पीछे पीछे दौड़ रहा था, बेतहासा इशारे कर रहा था। एक चप्पल निकल गई, लेकिन बैक्टीरियोलॉजिस्ट उसे उठाने के लिए नहीं रुका। मिन्नी ने अपने आप से कहा, क्या ये पागल हो गए हैं? शायद ये इनके भयानक विज्ञान का परिणाम है, इनके साइंस का परिणाम है इन पर, जो ये इस तरीके से हरकत कर रहे हैं। पतला आदमी पीछे मुड़कर बैक्टीरियोलॉजिस्ट को देखते हुए कैब में चढ़ गया और कैब तेजी से मोड़ पर मुड़ गई। मिन्नी हैरान रह गई। उसने सोचा कि बेशक उनके पति सनकी हैं, लेकिन लंदन की सड़कों पर मोजे में दौड़ना, ये तो कुछ अजीब बात है। उसने जल्दी से अपने पति के जूते उठाए, हॉल में गई, उनकी टोपी उठाई और हल्का ओवरकोट उतारा, दरवाजे पर आई और एक कैब को बुलाया और कहा, मुझे सड़क पर ले चलो और हावेलॉक क्रीसेंट के चारों ओर इस गाड़ी को घुमाओ और देखो क्या हमें कोई ऐसा आदमी मिले जो मखमली कोट और बिना टोपी के सड़कों पर दौड़े जा रहा है। यानी अपनी पति की बात कर रही हैं। फिर उसके बाद वो अनार्चिस्ट कैब में दुबक कर बैठा हुआ था। उसने अपनी बाहें कसकर मोड़ी हुई थी और छोटे ट्यूब को अपने हाथ में कसकर पकड़ रखा था। उसके जो मूड है उसमें डर और जीत दोनों का एक मिक्सचर था। मतलब वो ऐसा फील कर रहा, मतलब वो डर भी रहा था कि कहीं उसे पकड़ ना ले, और वो ऐसा भी फील कर रहा था कि हाँ, उसने एक जीत हासिल कर ली है, उसने कुछ पा लिया है। शायद उसे पकड़े जाने का डर था, इससे पहले कि वे अपने उद्देश्य को पूरा ना कर सके, लेकिन इसके पीछे उसके अपराध की एक गंभीरता और एक बड़ा डर भी था। मतलब वही कहा गया है कि उसे खुशी थी कि उसने उस ट्यूब को चुरा लिया है, और साथ ही उसे डर था कि कहीं उसे वो पकड़ा ना जाए। उससे पहले कि वह अनार्चिस्ट के पास ऐसा विचार नहीं था। उसे केवल एक छोटी नली को पानी की सप्लाई में तोड़ना था और दुनिया आखिरकार उसकी ओर ध्यान देगी। वे सभी लोग जिन्होंने अनार्चिस्ट का, मतलब इस व्यक्ति का मजाक उड़ाया था, उसे नज़रअंदाज किया था, अब वे सभी लोग इसकी ओर ध्यान देंगे। उसने कैब से पीछे झाँक कर देखा कि बैक्टीरियोलॉजिस्ट मुश्किल से 50 गज पीछे ही था। उसे लगा कि यह बड़ा ही खराब है, मतलब कि उसे परेशानी हो सकती है। उसने अभी भी पकड़ा और रोका जा सकता है। उसने अपनी जेब में पैसा टटोला और एक आधा सोवेरियन निकाला। इसे कैब के ऊपर से ट्रेप के बीच से कैबमैन के चेहरे पर धकेलते हुए चिल्लाया, ले लो और मिलेगा अगर हम जल्दी से यहाँ से निकल जाएं। कैबमैन ने कहा ठीक है, और फिर उस कैबमैन ने अपनी गाड़ी की जो गति है उसको बढ़ा दी। कैब हिल रही थी और जाल के नीचे आधा खड़ा अनार्चिस्ट ने अपने संतुलन बनाने के लिए कांच के, मतलब शीशे की छोटी ट्यूब वाले हाथ को दरवाजे पर टिका दिया। मतलब कि जब कैब हिल रही थी तो वो अनार्चिस्ट यानी वो व्यक्ति अपना संतुलन बनाने के लिए कि कहीं वो गिर ना जाए, उसने उसी हाथ से जिसमें उसने ट्यूब पकड़ी हुई थी उसी से दरवाज़ा पकड़ लिया। उसे महसूस हुआ कि कोई नाजुक चीज़ टूट गई है। उसका टूटा हुआ आधा हिस्सा कैब में फर्श पर गिरा। वह गुस्सा करते हुए वापस सीट पर गिर पड़ा।
खैर मुझे लगता है कि मैं पहला हूँगा जो शहीद होने वाला है। यह कुछ बात है, लेकिन फिर भी एक शायद मेरी गंदी मौत होगी। मुझे आश्चर्य है कि क्या उतना ही दर्दनाक होगा जितना वे कहते हैं। यहाँ पर जो ये व्यक्ति है ये सोच रहा है कि उसकी सबसे पहले मौत होने वाली है इस कोलेरा बीमारी से, और वो बड़ी ही गंदी मौत होगी क्योंकि उसने इसके बारे में कुछ सुना हुआ होगा कि कैसी मौत होती है इससे। तभी उसके मन में एक विचार आया। उसने अपने पैरों के बीच टटोला। ट्यूब के टूटे हुए सिरे में अभी भी एक छोटी सी बूंद बची हुई थी। उसने ये सुनिश्चित करने के लिए उसे पी लिया कि कभी भी किसी भी हालत में वह उसे असफल नहीं होना है। ठीक है, मतलब ट्यूब को इसलिए पी लिया कि वो सोच रहा था कि अगर मैं ट्यूब को पी लूँगा तो ये बीमारी मेरे अंदर आ जाएगी और मैं दूसरे लोगों तक फैला सकता हूँ। फिर उसे ये एहसास हुआ कि अब बैक्टीरियोलॉजिस्ट से भागने की कोई ज़रूरत नहीं है। वेलिंगटन स्ट्रीट में वह कैब से बाहर निकला और फुटपाथ पर खड़ा होकर बैक्टीरियोलॉजिस्ट के आने का इंतज़ार करने लगा। उसने अपने पीछा करने वाले का स्वागत एक हंसी के साथ किया। फिर उसने व्यक्ति से कहा, मतलब बैक्टीरियोलॉजिस्ट से कहा कि तुम बहुत देर से आए हो मेरे दोस्त। मैंने इसे पी लिया है और कोलेरा अब यहाँ है, मेरे अंदर है और वो ये फैल जाएगा। बैक्टीरियोलॉजिस्ट ने उत्सुकता से उसकी ओर देखा और कहा, तुमने इसे पी लिया? तुम एक अनार्चिस्ट हो, अब मैं समझा। इसके बाद बैक्टीरियोलॉजिस्ट कुछ कहने ही वाले थे, फिर उन्होंने अपने आप को रोक लिया। उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। इसके बाद अनार्चिस्ट ने नाटकीय ढंग से बैक्टीरियोलॉजिस्ट को अलविदा कहा और वाटरलू ब्रिज की ओर बढ़ गया। सावधानी से अपने संक्रमित शरीर को सावधानीपूर्वक जितने लोग हो सके उन सभी से रगड़ते हुए वह आगे बढ़ा। शायद वो इसलिए रगड़ रहा है अपने शरीर को जिससे कि वो इस बीमारी को दूसरे लोगों में भी फैला सके। बैक्टीरियोलॉजिस्ट उस आदमी में इतना व्यस्त था कि उसने अपनी पत्नी मिनी को टोपी, जूते और ओवरकोट लाते हुए शायद ही हैरानी दिखाई होगी। मिनी को अब पूरी तरीके से यकीन हो गया कि शायद उनके पति अब पागल हैं और उन्हें टैक्सी वाले को भी भेज दिया था। तभी अचानक बैक्टीरियोलॉजिस्ट हंस पड़ा। उसने कहा, देखो, वह आदमी जो मेरे घर आया था वह एक एनार्चिस्ट है। मैं उसे हैरान करना चाहता था, मैं उस समय यह नहीं जानता था कि वह एक एनार्चिस्ट है, और मैंने उसे नए बैक्टीरिया के बारे में बताया जिसके बारे में मैंने पहले तुम्हें बताया था। मुझे लगता है कि वह बैक्टीरिया विभिन्न बंदरों पर नीले धब्बे के कारण बनता है। बेवकूफ़ी से मैंने कहा कि यह एक एशियाई कोलेरा है और वह व्यक्ति इसे लेकर भाग गया ताकि लंदन के पानी में जहर को फैला सके, और उसने शायद इस शहर के कई चीज़ों को नीला बना दिया होगा और अब इसे निगल लिया। उसने खुद ही इसे निगल लिया। बेशक मैं यह नहीं कह सकता कि क्या होगा। देखिए, तुम जानती हो कि उस बैक्टीरिया की वजह से बिल्ली का एक बच्चा नीला पड़ गया था, 3 पिल्लों पर नीले धब्बे आ गए थे और एक गोरैया चमकीली नीली हो गई थी। लेकिन समस्या यह है कि अब मैं इसे फिर से कैसे तैयार करूँगा। इसे तैयार करने में मुझे और खर्च करना पड़ेगा। तो चैप्टर यहीं पर ख़त्म हुआ। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा। ये बैक्टीरिया जिसे वो व्यक्ति ये समझ कर ले गया कि इससे वो बीमारी फैला सकता है, असल में वो बैक्टीरिया ऐसा ख़तरनाक था ही नहीं। वो सिर्फ जिसके शरीर पर जाता है उसमें उसको के शरीर पर कुछ नीले धब्बे बना देता है कुछ समय के लिए। तो बस कहानी यहीं पर थी, ख़त्म होती है। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर्स के साथ। बाय बाय। वीडियो में हम पढ़ेंगे गुलमोहर बुक के चैप्टर नंबर 8 को।